जहाँ से ये आवाज़ निकली है तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इन लोगों को अपने कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि इस कॉलोनियल माइंडसेट ने भारत को उत्तर दक्षिण, भाषाई आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भूषा के आधार पर बांटने की बहुत कोशिश की है। लेकिन भारत में दो हमारे ऋषियों ने जो सिद्धांत दे दिए, जो सूत्र दे दिए, जो एकात्मता का मंत्र पढ़ा दिया, वो लोगों के मनों में अंकित है। उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारतीय संतति। उत्तर से दक्षिण तक की पूरी व्याख्या इसमें है। दूसरी बात मैं कहता हूँ, ये जो तमिलनाडु की भूमि है, ये भगवान शंकराचार्य की भूमि है। भगवान शंकराचार्य वो हैं जिन्होंने पूरे देश में उत्तर, दक्षिण, पूरा पश्चिम ऐसे धाम बना करके, शंकर मठ बना करके उन्होंने सनातन को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। और उस भगवान शंकराचार्य की भूमि से ये आवाज उठे तो ये समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं इनके अंदर वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है वो अभी दूर नहीं हुआ है। भगवान श्री राम अयोध्या में उनका जन्म होता है और सुदूर तमिलनाडु से जाकर के निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन, ये भगवान श्री राम ने कहा है। तो ये सनातन है। सनातन का अर्थ ही है जो कभी खत्म न हो। जो ये बात करते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए, तो ऐसा सोचने वाले देश में बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन ये सनातन निरंतर बढ़ता रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। डेंगू मलेरिया जैसे शब्दों का नाम लिया उन्होंने। ये उनका माइंडसेट है। उनके मन में डेंगू और मलेरिया ही आता है। सनातन के लिए दुनिया भर से लोग भारत में आते रहे। आज नहीं, प्राचीन काल से ही लोग घुमंतु होकर के भारत में आते थे और सनातन की प्रशंसा करते थे। आज भी सनातन का आश्रय लेने के लिए अमेरिका से बड़े बड़े उद्योगपति भारत आते हैं। दुनिया भर से बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं सनातन का आश्रय लेने के लिए, क्योंकि अंतिम सत्य सनातन है। ये अब हमारा वेदांत कहता है, भगवान शंकराचार्य कहते हैं। और भगवान शंकराचार्य वो हैं जो तमिलनाडु से ही ये ज्ञान लेकर के और सारे देश में उन्होंने इसको फैलाया, लोगों के मन के अंदर अंकित किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों को ये इनके कहने से कुछ नहीं होता है, बस इनका माइंडसेट समझने की आवश्यकता है कि ये अभी भी अंग्रेजों की विचार भूमि से बाहर निकले नहीं है। आम जन को बहुत आहत महसूस हुआ ये बात सुन के, जिस तरीके से इनको डेंगू मलेरिया कहा जा रहा है। निश्चित तौर पर आहत तो होगा, क्योंकि आस्था जो है, आस्था को आहत नहीं करना चाहिए, यही परम सत्य है। लेकिन आस्था को, हिंदू आस्था को बार बार इस प्रकार की बात कह करके अपमानित करने का काम केवल वहाँ नहीं हो रहा, पूरे देश में हो रहा है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो केवल राजनीति के वशीभूत होकर कर, कितनी क्षुद्र मानसिकता है। मैं कहता हूँ कि केवल राजनीति के लिए देश में हिंदू समाज की आस्थाओं को चोट पहुँचाना, और निश्चित तौर पर हिंदू समाज आहत हुआ है। और चूंकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक व्यक्ति को राजनीति की भाषा में ही समाज पाठ पढ़ाता है, तो उनको इस विषय से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि ये देश जो है, ये सनातन देश है जो कभी समाप्त नहीं होता। सनातन का मतलब ही होता है कि जो कभी खत्म न हो। सनातन का अर्थ है कि नित्य नया। सनातन का अर्थ है कि एक बार लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये सनातन नित्य है। सनातन का अर्थ ही नित्य है।